आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाज़रीन, मैं हूँ नासिर बिन खालिद। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक बार नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। दौलताबाद पुलिस थाना हदूद में एक गोदाम पर शहर पुलिस व दौलताबाद पुलिस की मुश्तरका छापामारी। कालाबाजारी के लिए रखा करोड़ों रुपयों का गेहूं, चावल व दालें की गई जब्त। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से मुनक्किदा एकांकी मुकाबलों के तकसीम इनामात प्रोग्राम का शानदार इनेकाद। बीड़ के एक बाबी नवस को दिया गया पहला इनाम व छत्रपति ट्रॉफी। खिदमात हुज्जाज कमेटी औरंगाबाद ने किया अपने दूसरे रहनुमाई कैंप का इनेकाद। 1781 आज़मीन हज 2025 ने हासिल किया इस्तिफादा और कमेटी की सताइश करते हुए दिए दुआओं के नजराने। और राब्ता वजीर संजय सिरसाट के इस्तकबाल का सिलसिला है जारी। जागीरदार कॉलोनी में सिरसाट को लड्डू में तोल कर किया गया उनका इस्तकबाल। अब खबरें तफसील से। दौलताबाद पुलिस स्टेशन हदूद में करोड़ी के श्री गजानन एग्रो गोदाम पर पुलिस ने छापा मारा। इस गोदाम से सैकड़ों टन राशन का चावल बरामद किया गया है। 1 फरवरी हफ्ते की दोपहर पुलिस डिप्टी कमिश्नर नितिन बकाटे को खुफिया इत्तला मिली कि करोड़ी के श्री गजानन एग्रो नामी रिफिलिंग गोदाम में राशन का माल बड़ी मिकदार में मौजूद है। इस इत्तला की बुनियाद पर दौलताबाद पुलिस इंस्पेक्टर रेखा लोंढे, सब इंस्पेक्टर कृष्णा घायल, अयूब पठान, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रफीक पठान और पुलिस अमले की बड़ी टीम ने यहां छापा मारा। छापे में कई बड़ी गोदामों से लाए गए सैकड़ों टन चावल बरामद हुए, जिन पर महाराष्ट्र और पंजाब रियासत के लेबल लगे हुए थे। यहाँ मौजूद कुछ ट्रकों में चावल और दालें भी भरी हुई मिली। जैसे ही पुलिस कमिश्नर प्रवीण कुमार को इस मामले की इत्तला मिली थी, वो फौरन मौके पर पहुंच गए। इस मामले की इत्तला सप्लाई डिपार्टमेंट को दी गई, जिसके बाद जिला सप्लाई ऑफिसर प्रवीण पुल्लारे, असिस्टेंट जिला सप्लाई ऑफिसर संदीप शिंदे, तहसीलदार रमेश मंडलोड, एडिशनल जिला ऑफिसर प्रवीण लोखंडे, नायब तहसीलदार उत्कर्षा पाटिल, सप्लाई इंस्पेक्टर रमेश्वर लोखंडे और दीगर अफसरान मौके पर पहुंचे। तहकीकात में मालूम हुआ है कि ये चावल और दालें आंगनवाड़ी में फराहम किए जाने वाले ग़िज़ाई सामान थे, जो सरकारी राशन के तहत आते हैं। इस गोदाम में बड़ी तादाद में मशीनें मौजूद थी, जहाँ चावल और दालों को रिफाइन करके नए नामों से पैकिंग करके महंगे दामों कालाबाजारी में फरोख्त किया जाता था। पुलिस का कहना है कि गैर कानूनी कारोबार पिछले काफी दिनों से जारी था, लेकिन अब तक किसी की नजर उस पर नहीं गई थी। रात देर गए तक गोदाम में मौजूद चावल का हिसाब किताब और कानूनी कार्रवाई जारी रही। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि ये कार्रवाई खुफिया इत्तला मिलने के बाद अंजाम दी गई। ये राशन FCI के गोदाम से यहाँ लाया गया था, जिसमें महाराष्ट्र और पंजाब हुकूमत के लेबल वाले थैले भी शामिल है। अंदाजा है कि जब्त शुदा माल की कीमत करोड़ों रुपये में हो सकती है। DCP आणि आमचे दौलता पोलीस अधिकारी या ठिकाणी शासकीय राशनचा तांदूळ हा या ठिकाणी येत आहे, तर त्याप्रमाणे त्यांनी पाळत शोधून आणि ट्रकचा पाठा करून ट्रक मिळाल्यानंतर त्याच्यामध्ये FCIच्या गोडाऊनमधला काल या ठिकाणी माल आलेला होता। त्याचबरोबर ज्यावेळी गोडाऊनची पाहणी केली त्यावेळी त्याच्यामध्ये पंजाब गव्हर्नमेंटच्या त्याचबरोबर आपल्याकडे महाराष्ट्र शासनाचे पॅकेट्स ते देखील या ठिकाणी मिळालेले आहेत। ॲडिशनल कलेक्टर साहेब, त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे पण पदाधिकारी अधिकारी या ठिकाणी आलेले आहेत आणि संपूर्ण फरसाची आपण पाहणी केलेली आहे आणि तिथं मिक्सिंग होऊन त्या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारचे पॅकेटमध्ये ते करण्याचं काम चालू आहे। त्याच्यामध्ये आता कारवाई करत आहोत। अंदाजे साधारणतः आत्ताच त्याचा अंदाज पूर्ण घेता येणार नाही, कारण की पूर्ण पोत्यांची जी किमती चालू आहे त्याच्यानंतर आपल्याला साधारणतः करोडच्या माता ह्याच्यामध्ये जाईल, पण निश्चित किती आता सांगता। बीड़ के नवस ने छत्रपति संभाजी महाराज करंडक जीत लिया। महानगर पालिका के रियासती सतह के एकांकी मुकाबले की शानदार इनामी तकरीब मुनक्किद की गई। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से मुनक्किद किए गए छत्रपति संभाजी महाराज करंडक रियासती सतह के एकांकी मुकाबले में बीड़ के नवस एकांकी ने छत्रपति संभाजी महाराज करंडक जीत लिया।
म्यूनिसिपल कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की तजवीज़ पर इस रियासती सतह के एकांकी मुकाबले का इनेकाद किया गया था। ये मुकाबले 27 था 30 जनवरी 2025 के दरमियान एडिशनल कमिश्नर रंजीत पाटिल, संतोष वाहुले और डिप्टी कमिश्नर लखीचंद चौहान की रहनुमाई में यशवंतराव चौहान नाट्यगृह में मुनक़िद हुए। इस मुकाबले में कुल 20 मियारी एकांकियाँ पेश की गई, जिनमें से पहला इनाम बीड़ के प्रगति सेवा भावी संस्था के नवस एकांकी को, दूसरा इनाम औरंगाबाद के नाट्यवाड़ा संस्था के अल्प भुधारक को और तीसरा इनाम गेवरई के बागवान संस्था के लेखक का कुत्ता को। इस तरह हौसला अफजाई इनाम सबू आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के शाहजी औरंग फौज संस्था के लास्ट बीटल को दिए गए। दीगर इनामात में हिदायतकारी, पहला इनाम संतोष पठाने नवस, दूसरा इनाम साधना वटोरे लास्ट बीटल, तीसरा नाम धनंजय जीवन शाहजी। तहरीरी मुकाबले में पहला इनाम गोपाल वाघमारे अल्प बुधारक, दूसरा इनाम फिरोज खाजी सन्माननीय शढ़ानू, तीसरा इनाम रामेश्वर जिंजोड़े फांटा अदाकारी मर्द, पहला इनाम सिद्धेश्वर तोहरात लेखक का कुत्ता, दूसरा इनाम स्वप्निल घोड़े राव अल्प बुधारक, तीसरा इनाम गौरव फलाड़े शोषत अदाकारी खवातीन, पहला इनाम मंदा जाधव नवस, दूसरा इनाम मंजू गंगावने नवस, तीसरा इनाम मुरनाल पुतोंजी रंगवात्सव मौसीकी, पहला इनाम पांडुरंग शंघारे लास्ट बीट, दूसरा इनाम अंशुमन प्रुतेकर रंगवास्तव, तीसरा इनाम हरि ओम जायसवाल फांटा सिनोग्राफी, पहला इनाम ऋषिकेश रत्न पारखी भूषण ढोबले नवस, दूसरा इनाम सचिन तायड़े लेखक का कुत्ता, तीसरा इनाम विजय क्षीरसागर फिर भी प्यारी लेको और इसी तरह दीगर कई इनामात इस प्रोग्राम में दिए गए। इस मुकाबले के जज प्रोफेसर दिलीप महालंगे, डॉक्टर जितेंद्र पानपाटल और अनिल हिवाले थे। छत्रपति संभाजी महाराज करंडक का शानदार इस्तकबाल रियासती सतह के इस एकांकी मुकाबले की इनामी तकरीब बड़े शान और शौकत से मुनक्किद हुई। छत्रपति संभाजी महाराज ट्रॉफी को ढोल ताशों के गूंज और तुतारी के नगमे के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के जय के नारे बुलंद करते हुए स्टेज पर लाया गया। भालदार चोपदार ने स्टेज पर मौजूद छत्रपतियों के मुजस्समे को सलाम पेश किया और इस यादगार ट्रॉफी को इनामी तकसीम के लिए रखा गया, जिससे पूरे माहौल में जोश और खरोश पैदा हो गया। एडिशनल कमिश्नर रंजीत पाटिल के हाथों जीतने वाले ग्रुप के छत्रपति संभाजी महाराज ट्रॉफी सनद और 31,000 रुपए का इनाम दिया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर और सकाफती शोबे के सरबराह लखीचंद चौहान के हाथों दीगर इनामात दिए गए। तकरीब में सकाफती उमूर के अफसर शंभू विश्वास, जज दिलीप महालिंगे, डॉक्टर जितेंद्र पान पाटिल, अनिल हिवाड़े, हंसराज बंसवाल, अमला और दीगर अफराद बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस प्रोग्राम की निजामत सकाफती अफसर शंभू विश्वासों ने की, जबकि शुक्रिया की रस्म हंसराज बंसवाल ने अदा की। तमाम शरीक मुकाबलीन को असनाद से नवाजा गया। इस कामयाब तकरीब के लिए भाव साहिब जाधव, विजय निकालजे, हुसैन खान, सुनील जायसवाल, निखिल गायकवाड़, अभिजीत जहागीरदार और श्रेयस भारती शुक्ले ने अहम किरदार अदा किया। महानगर पालिका की जानिब से तमाम शरीक फनकारों के लिए खाने का इंतजाम भी किया गया था, जिस पर सभी शुरका ने महानगर पालिका के उम्दा इंतजामात की भरपूर सताइश की। औरंगाबाद खिदमात हुज्जाज कमेटी की जानिब से हज 2025 के आज़मीन के लिए दूसरी तरबियती नशिस्त मुनक़िद की गई। इस नशिस्त में मिन जुमला 1781 आज़मीन मर्द व ख़वातीन ने शिरकत की। औरंगाबाद खिदमात हुज्जाज कमेटी की जानिब से 2 फरवरी 2025 को हज कमेटी ऑफ इंडिया और प्राइवेट टूर्स से इस साल हज का सफ़र करने वाले आज़माइन हज की औरंगाबाद हज हाउस खिलियारा VIP रोड औरंगाबाद में दूसरी तरबियती नशिस्त मुनक़िद हुई। इस तरबियती प्रोग्राम में मदरसा काशिफुल उलूम के सेक्रेटरी मोहम्मद रिजवान ने अपने ख़यालात का इजहार किया। इससे कबल जामा मस्जिद के इमाम व ख़तीब ने तिलावत कुरान की और हाफिज़ इसरार उल हक़ ने नात पेश की। उम्रा और एहराम के मौजू पर साजिद अनवर ने इंतहाई आसान अंदाज में मुकम्मिल उम्रे के बारे में आज़माइन को तफसील से समझाया। मौलाना नसीमुद्दीन मफ्ताही ने हज की फजीलत और फ़राइज़ पर रोशनी डाली, जबकि डॉक्टर रहीमुद्दीन ने सफ़र की तैयारी से मुताल्लिक़ चंद अहम मालूमात फराहम की। निज़ामत के फ़राइज़ अफसर बेग ने अंजाम दिए और हज हाउस के इंतज़ामी अफसर अब्दुल बारी पटेल और ज़कीउद्दीन सिद्दीकी ने हज हाउस औरंगाबाद के इंतज़ामात को बहसन खूबी संभाला। इस नशिस्त में 906 मर्द और 875 ख़वातीन समेत कुल 1781 आज़माइन हुज्जाज कराम ने शिरकत की। औरंगाबाद ज़िले के अलावा अहमदनगर, बीड़, जालना, बुल्ढाना और महाराष्ट्र के दीगर अजला से भी आज़माइन हुज्जाज ने शिरकत की।
मजीद बरा इस कामयाब नशिस्त के इनेकाद में कारगुजार सदर मिर्जा रफत बेग, नायब सदर अरशद इंजीनियर अजीज कुरैशी, सेक्रेटरी अब्दुल खालिक, डॉक्टर रहीमुद्दीन, साजिद अनवर, नूरुद्दीन अंसारी, अफसर बेग और माविनीन ने भरपूर ताउन किया। शहर के जागीरदार कॉलोनी में राब्ता वजीर संजय शिरसाट का लड्डू तुला और इस्तकबालिया मुनक्किद किया गया। शिवसेना के मगरिबी हल्के असम्बली के रुकन असम्बली समाजी इंसाफ के रियासती वजीर और ज़िले के राब्ते वजीर संजय शिरसाट का शहर के जागीरदार कॉलोनी में लड्डू तुला किया गया। इस मौके पर एक तराजू में एक तरफ लड्डू और दूसरी तरफ निगरान वजीर संजय शिरसाट को बिठाया गया और इनके वजन के बराबर लड्डू रखकर उन्हें लड्डू में तोला गया। इस तकरीब में बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद थे। ये प्रोग्राम सिल्क शोरूम जागीरदार कॉलोनी में मुनक्किद किया गया, जिसमें जिला प्रमुख राजेंद्र जंजाल, नायब संपर्क प्रमुख विकास जैन, साबिक मेयर नंद कुमार घोड़ीले, गजानन बारवाल, शहर प्रमुख विजय वागचोरे और नायब शहर प्रमुख राजू राजपूत मौजूद थे। इस तकरीब का एहतमाम तजीन खाजी और समीर जावेद कुरैशी ने किया। शहर में प्रॉपर्टी मालकान से बकाया टैक्स वसूल करने के लिए म्यूनसिपल इंतजामिया की जानिब से एक ज़ोरदार मुहिम शुरू की गई है और ज़रूरत पड़ने पर बड़ी तादाद में जायदाद जब्ती की कार्रवाई भी की जाएगी। इस तरह का इंतबाह जोन वार मीटिंग में सीनियर हुक्काम की जानिब से दिए जाने की इत्तला ज़राए ने दी है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तिजोरी की हालत कमज़ोर है, जबकि हालिया बरसों में जायदाद टैक्स, पानी पट्टी टैक्स और दीगर माली ज़राए से वसूली में काफ़ी इजाफा हुआ है। म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने जायदाद मालकान के लिए टैक्स से मुताल्लिक शिकायत को कैंप मुनक्किद करके मुनासिब हल निकाल कर उनकी शिकायत दूर की, जिसके सबब कुछ महीनों में टैक्स वसूली में इजाफा देखने में आया। ताहम अब भी ज़्यादातर रिहायशी और तिजारती जायदाद मालकान ने अपना बकाया टैक्स जमा नहीं किया है। गुज़िश्ता मीटिंग में म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने इस साल बकाया जायदाद टैक्स पर किसी भी किस्म की सूद में छूट न देने की हिदायत दी है। हालिया दिनों में डिप्टी कमिश्नर अपर्णा थेटे ने जोन वार वार्ड अफसरान और वसूली अफसरान की मीटिंग ली और उन्हें बकाया टैक्स की वसूली में तेजी लाने की हिदायत दी। अयार है कि म्यूनसिपल इंतजामिया अब खुसूसी मुहिम चलाकर बड़े बकायादारों से वसूली के लिए सख्त इक़दाम करेगा और वक्त आने पर उन्हें नोटिस जारी करके उनकी तिजारती जायदादों वो प्रॉपर्टीज़ को सील करके जब्त करने के अहकामात भी दिए जाने के ज़राए ने इत्तला दी है। इसी तरह शहर की तरक्की के लिए तमाम जायदाद मालकान से अपील की गई है कि वो अपने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स को जल्द अज जल्द जमा करवाए और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से ताउन करे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 200 टन से ज़ायद गैर ज़रूरी दस्तावेज़ात जलगांव व सूरत रवाना कर दिए गए हैं। ये मालूमात इंतज़ामिया की जानिब से दी गई है। वाज़े हो कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तमाम महकमों से निकाले गए 200 टन से ज़ायद गैर ज़रूरी दस्तावेज़ात जलगांव और सूरत रवाना कर दिए गए हैं और मज़ीद जोनल दफातर से गैर ज़रूरी फाइलें इकट्ठी की जाएगी। म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने ओहदा संभालने के बाद हेडक्वार्टर और जोनल दफातर का दौरा किया था, जहाँ उन्हें हर दफ्तर में बेतरतीबी से रखी गई फाइलों के बड़े बड़े अंबार नजर आए। हत्ता के अहम रिकॉर्ड रूम में भी पुराने और गैर ज़रूरी दस्तावेज़ात मौजूद थे। बाद अज़ा अवाम को जल्दी और सहूलत के साथ सर्टिफिकेट फराहम करने के मकसद से कमिश्नर ने जदीद टेक्नोलॉजी से आरस्ता रिकॉर्ड रूम कायम करने का फैसला किया और इस मकसद के लिए एक टीम को मुताले के लिए लातुर भेजा गया था। इसके बाद तमाम महकमों से गैर ज़रूरी दस्तावेज़ात और फाइलें निकाली गई। तकरीबन 100 मुलाजिमीन ने इसकी दर्जाबंदी की और गैर कारामद कागजात अलग किए। इस तरह एक माह के अंदर 200 टन से ज़ायद फाइलें इकट्ठी की गई। इंतज़ामिया ने नीलामी का अमल मुकम्मिल करके निजी एजेंसी के ज़रिए ये दस्तावेज़ात गुजरात के सूरत और महाराष्ट्र के जलगांव रवाना कर दिए हैं। इत्तला है कि मज़ीद दीगर महकमों से भी ऐसी गैर ज़रूरी फाइलें मुकम्मल जाएंगी और जल्द ही इंतज़ामिया की जानिब से हेडक्वार्टर में जदीद तरीन और मुनज़्ज़म रिकॉर्ड रूम कायम किया जाएगा ताकि अवाम को ज़रूरी पुराने रिकॉर्ड और दस्तावेज़ात एक ही जगह पर फौरी तौर पर दस्तियाब हो सके। इस तरह की इत्तला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ज़राए से मिली है। अल अक्सा टूर्स एंड ट्रैवल्स का एक और काफिला गुज़िश्ता रोज़ उम्रे से वापसी के मुसाफिरों को लेकर वतन पहुंचा। वापसी पर उम्रे से आए अफराद ने अल अक्सा की बेहतरीन खिदमत की दिल खोलकर सताइश की। नाजरीन, अल अक्सा टूर्स एंड ट्रैवल्स उम्रे पर जाने वाले आज़माइन की बेहतरीन खिदमत के सबब अब उम्रा और मुक़ामात मुक़द्दसा की ज़ियारत पर जाने वालों के सफ़र के लिए मुसाफिरों की पहली पसंद बन गया है।
गुज़िश्ता माह रवाना हुए काफिले की हरमैन शरीफैन में उम्रे की अदायगी और मुकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत के बाद गुज़िश्ता रोज 60 अफराद मर्द व ख़वातीन पर मुश्तमिल काफिला वतन लौट कर पहुँचा, जहाँ अल अक़सा वालों ने इनका इस्तकबाल किया और फिर जब उनसे सफ़र और क़याम मक्का व मदीना और वहाँ उनको दी गई सहूलियात से मुतालिक पूछा गया तो उन्होंने अल अक़सा की खुलकर तारीफ की और अनकरीब सफ़र हज पर भी इसी टूर्स एंड ट्रैवल्स से जाने का अज़्म का इजहार किया। आइए देखते हैं चंद एक के तासुरात। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, हर चीज का इंतजाम था वहाँ, बहुत अच्छा था। खाने पीने का भी 3 टाइम बहुत अच्छा था। पूरी टूल के साथ कराए, बस के साथ, कुछ भी नहीं। बस आप चाहे दिल से होना, जबान से क्या है। अल्लाह ने उनको हाँ जज़ाए खैर दे। मैसेज ये देंगे कि भाई बहुत अच्छा है वहाँ पर, वहाँ से आने का दिल नहीं बोलता। खाने में 3 टाइम बहुत अच्छे से अच्छा, घुमाने का फिराने का, हर मस्जिद हर ज़ियारत जद्दा पहाड़ वो क्या क्या बहुत बताए। पूरा बताया उन्होंने, ऐसा कोई बाकी नहीं रखे। हाँ इंशाल्लाह हम और आने वाले साल को और जाएंगे। बहुत अच्छा रहा सफर हमारा अल अक़सा टूर से, अल्लाह के करम से माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा हमारा अल अक़सा से टूर से। हर चीज की सुविधा करे उन्होंने हमारे लिए, हर चीज कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं। अल्लाह के करम से हर जो वादे करे जो उन्होंने पूरे करे हमारे साथ। अल अक़सा उम्रा टूर जो है, जो अपने वादे किए थे जाते वक्त के पूरे करे इन्होंने। हाँ जी करे थे। खाने पीने का कैसा लग रहा? माशाल्लाह अच्छा था सब। उम्रे वगैरह कितने कराए आपको? 4 कराए। एकदम अच्छा बेहतरीन सफर रहा। बेहतरीन सफर रहा। कैसा आपका सफर रहा? माशाल्लाह अच्छा रहा। खाने पीने की सहूलत कैसी? बस ठीक, हमारे औरंगाबाद के तरीका सब अच्छे से हुआ। कहाँ से आए थे आप? यहीं से चाहे थे औरंगाबाद। बहुत खुशी है, अच्छे से सेहत का अच्छे से ख्याल रखे, बहुत अच्छे से हुआ माशाल्लाह। अच्छे खाने पीने की सब बातों का अच्छा इंतजाम था। अल्लाह का एहसान रहा, हर चीज का सहूलियत, कोई चीज की तकलीफ नहीं। जो वादे करे थे बिल्कुल भी 4 फर्स्ट खाने क्लास, पीने का रस्म कैसा था? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल अक़सा टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से मैं अब्दुल करीम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल 2 महीनों से खिदमत दे रहा था। बहुत ही हुज्जाज इकराम थे, माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग थे। कुछ गरीब थे जिनका एवरेज नहीं था, जाने की इस्तेदाद नहीं थी, लेकिन वसीम भाई ने उनको मौका दिया माशाल्लाह। और किसी को 55,000, किसी को 60,000, किसी को 62,000। एक ग्रुप तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 70,000 में 1 महीने का लेकर आए थे माशाल्लाह जानने का। तो मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ वसीम भाई को और अल अक़सा टूर्स एंड ट्रैवल्स को, और उम्मीद करता हूँ कि लोग आगे भी इससे फायदा उठाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके पास में भी इंशाल्लाह हज का भी कोटा मिला हुआ है इनको ट्रैवल्स का, तो करीब 100 वीजा इनके पास अभी अवेलेबल है। अगर किसी को जाना है तो रमजान शाबान रमजान के भी ग्रुप है हमारे पास में, हज का भी है। जो भी जाना चाहता है अल अक़सा टूर सिटी चौक पुलिस स्टेशन के सामने हिल टावर पे कांटेक्ट करें वसीम भाई। फुलंबरी के तहसील दफ्तर के सामने महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद की जानिब से धरना एहतजाज किया गया। अयार है कि महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद गुज़िश्ता कई बरसों से मुसलसल तहसील दफ्तर को याददाश्त पेश कर रही है कि BLO जैसे गैर तदरीसी कामों में असातिज़ा को लगा देने की वजह से ज़िला परिषद स्कूलों के तलबा की तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर हो रही है और बिला वजह असातिज़ा को वालिदैन के गुस्से का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन तहसील दफ्तर ने इन मुतालिबात पर कोई तवज्जो नहीं दी, जिसके बाद शिक्षक परिषद को एहतजाज का रास्ता अपनाना पड़ा है। इस मौके पर एहतजाजियों ने मुतालिबात रखे कि BLO का काम जिला परिषद के असातिज़ा के लिए इख्तियारी होना चाहिए। ख़वातीन असातिज़ा को BLO का काम नहीं दिया जाना चाहिए। BLO के काम की जिम्मेदारी दीगर सरकारी मुलाजिमीन को भी दी जाए। वाज़े हो कि जिला कलेक्टर ने तमाम तहसील दफ्तर को हुक्म दिया था कि जो असातिज़ा डिप्यूटेशन पर तहसील दफ्तर में तैनात है उन्हें फौरी तौर पर फारिग किया जाए, वरना इनकी तनख्वाह रोक दी जाए। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद गुज़िश्ता कई बरसों से इस मुतालबे पर जोर दे रही थी, लेकिन तहसील इंतज़ामिया ने जिला कलेक्टर के हुक्म को भी नज़रअंदाज कर दिया है और तहसील दफ्तर में तैनात असातिज़ा को गैर कानूनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है, जिसे फौरी तौर पर ख़त्म किया जाना चाहिए। BLO का मुआवजा फ़ौरन अदा किया जाए। एहतजाज के बाद याददाश्त वसूल करने के लिए तहसील दफ्तर में मौजूद रामेश्वर ढोले महसूल असिस्टेंट मौके पर मौजूद थे। शिक्षक परिषद ने इंतबाह दिया कि अगर मुतालिबात को तस्लीम नहीं किया गया तो जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने बड़ा एहतजाज किया जाएगा। इस धरना एहतजाज में महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद के रियासती एग्जीक्यूटिव सदर बाबूराव गाड़ेकर सर, मराठवाड़ा डिवीजन के कारगुजार दिलीप गोरे सर, जिला सदर श्री राम होचरे सर, जिला जनरल सेक्रेटरी जगन ढोके सर, तालुका सदर ज्ञानेश्वर मोरे, मरकज प्रमुख शरद चौहान सर, अनीस सैयद सर, सदाशिव बोडके सर, अब्बा निकम सांगले सर, राजीव तलेकर
उदय राठौड़, प्रमोद हिवाड़े, संजय मोटे, प्रदीप बारकोल, योगेश निकम, बाबा साहेब मंडारे सर, बालाजी मिंदारे, शेख सत्तार, संतोष जाधव, विजय वाडेकर, देवीदास ताते, अनुल दभाड़े, ईश्वर बहादुरे, प्रवीण गायकवाड़, संतोष सोतम सर, विजय चौहान सर, अप्पा साहेब चौहान, जगन्नाथ गाड़ेकर, काका साहेब थोरात, प्रीतीश सरोडकर, गोकुल इंगले, प्रदीप जगताप सर, संजय प्रसाद सर, मोहाले सर, अजीत अंबोरे सर, सुरेश दाभाड़े, राजेंद्र धुमाल, सबकाल एसपी, दिलीप सावले, संतोष गोड़के, संतोष काले, देवीदास खिल्लारे, नारायण चौहान, नीलेश पालोदकर, दीपक वाक, रियाज पठान, भगवान भुजंग, नामदेव बनकर, शीतल शुल्के, प्रीति ठाकर, कोकिला खोड़े, कविता पाकरे, प्रीति सालवे, छाया उबाड़े, शोभा गायकवाड़, रमा चौहान और दीगर असातिज़ा बड़ी तादाद में मौजूद थे। ताल्लुका कुल्दाबाद के कनकशील में मुफ्त मुआयना और तिब्बी सामान तकसीम कैंप मुनक्किद हुआ। इस मौके पर 160 मरीजों का मुआयना किया गया। बाजार साउंगी तालुका खुल्दाबाद के कनकशील ग्राम पंचायत दफ्तर में 1 फरवरी बरोज हफ्ता आंजानी मलकाबाई बाला साहेब भोसले मेमोरियल ट्रस्ट और गोरे नेत्रालय के इश्तिराक से एक तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप में कनकशील, विरमगांव, कंटरगांव, वडोद और आसपास के इलाकों के साकिनान ने शिरकत की। कैंप के दौरान 160 मरीजों का मुफ्त खून का मुआयना, दिल के अमराज का मुआयना, आंखों का मुआयना, जोड़ों के दर्द का मुआयना और दीगर गैर मुतादी अमराज की जाँच की गई। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर रमेश शेलके, डॉक्टर स्नेहल पवार, डॉक्टर ऐश्वर्या विष्णुपुरेकर और डॉक्टर आयशा अहमद ने मुख्तलिफ वर्जिश के तरीके भी सिखाए। कैंप की कामयाबी के लिए हेल्थ सेंटर के अमले, सरपंच संदीप निकम, डॉक्टर रूपाली भोसले, डॉक्टर मोहिनी पात्रेकर, स्वाति साड़ी, परिनीत भोरसे, जिला परिषद स्कूल के हेडमास्टर अप्पा राव नेलवड़े, विशाल टेम्परवार, प्रभाकर गायकवाड़, सात दिवे सर, दांडके सर, नारायण काले, रवि शिखरे समेत तमाम असातिज़ा और नायब सरपंच विट्ठल कामठे, साईनाथ बोड़खे ने मेहनत की। मराठों की लंबे अरसे से रिजर्वेशन की तहरीक के बावजूद उन्हें रिजर्वेशन ना मिलने से मायूस एक तालीम याफ्ता दोशीज़ा ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। ये वारदात जिला जालना के बदनापुर ताल्लुके के मुजाफात खादगांव में रौनुमा हुआ है। इस गांव की साकिन 25 साला दोशीज़ा जो आला तालीम याफ्ता थी और मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी कर रही थी। इस नौजवान लड़की रानी साहेब राव नाइकवाड़े ने अपने घर में ही फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। रानी के रिश्तेदारों का कहना है कि मुकाबला जाती इम्तिहानों की अहलियत के बावजूद नौकरी ना मिलने और मराठा समाज को रिजर्वेशन ना होने के सबब ही इसने खुदकुशी की है। महलूक रानी शहर बदनापुर के गणेश नगर में रिहाइश पजीर थी। इसकी मौत पर गांव के सरपंच सोपान नाइकवाड़े और छावा संगठन के जिला सदर संदीप ताड़गे ने अपने तासुरात बयान किए हैं। सुसाईड केलेलं आहे। कारण असं आहे की खूप दिवसापासून MPSC UPSCची परीक्षा देऊन काही कालांतरानं तलाठीची पण परीक्षा दिली, परंतु 2-2, 3-3 मार्काने त्याची जॉबला हुलकावणी दिली आणि त्यांची घरची परिस्थिती अत्यंत हलाखीची आहे। आईवडिलांनी मोलमजुरी करून तिला शिकवलं, परंतु ह्या आरक्षणाच्या जो आपल्या महाराष्ट्रामध्ये जो डॉम्ब चढलेला आहे त्या आरक्षणामुळे ह्या अशा गुणवंत विद्यार्थ्याला स्वतःहून सुसाईड करावं लागत आहे। याचं एकमेव कारण म्हणजे फक्त आरक्षण आडवं येत आहे आणि आरक्षण जर आज भेटलं असतं तर हा एक पुन्हा एक बळी गेला नसता आणि रानीला अपना जीव गंवावा लागला नसता। शहर के क्रांति चौक इलाके से गांजा फरोख्त करने वाले एक नौजवान को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उसके कब्जे से तकरीबन 10 किलो गांजा बरामद किया गया है। गांजा जखीरा करके इसे फरोख्त करने वाले एक शख्स को सिटी चौक और क्रांति चौक की 2 टीमों ने मुश्तरका कार्रवाई के जरिए गिरफ्तार किया है और इसके कब्जे से तकरीबन 10 किलो गांजा बरामद हुआ है। ये कार्रवाई शाम 5 बजे के करीब नूतन कॉलोनी में की गई। मुलजिम की शनाख्त जावेद खान अयूब खान, उम्र 35 साल, रिहायश नूतन कॉलोनी के तौर पर हुई है। ये कार्रवाई सिटी चौक पुलिस थाने के असिस्टेंट इंस्पेक्टर चंदन, राजेंद्र सोलंके, आनंद वाहुल और क्रांति चौक टीम के इंस्पेक्टर इंगोले, हवलदार भाव सिंह चौहान, मनोज चौहान, संतोष सूर्यवंशी व दीगर अमले ने अंजाम दी है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। दौलताबाद पुलिस थाना हदूद में एक गोदाम पर शहर पुलिस व दौलताबाद पुलिस की मुश्तरका छापामारी। कालाबाजारी के लिए रखा करोड़ों रुपयों का गेहूं, चावल व दालें की गई जब्त। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से मुनक्किदा एकांकी मुकाबलों के तकसीम इनामात प्रोग्राम का शानदार इनेकाद। बीड़ के एक बाबी नवस को दिया गया पहला इनाम वो छत्रपति ट्रॉफी।
खिदमत हुज्जाज कमेटी औरंगाबाद ने किया अपने दूसरे रहनुमाई कैंप का इनेकाद। 1781 आज़मीन हज 2025 ने हासिल किया इस्तिफादा और कमेटी की सताइश करते हुए दिए दुआओं के नजराने। और राब्ता वजीर संजय सिरसाट के इस्तकबाल का सिलसिला है जारी। जागीरदार कॉलोनी में सिरसाट को लड्डू में तोल कर किया गया उनका इस्तकबाल। इसी के साथ MCN खबरनामा यहीं खत्म होता है। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।